हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पढ़े क्लासेस की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पढ़े क्लासेस ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, पढ़े क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी, जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट क्लास में हमने 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। कुछ एक दो क्वेश्चंस आपके रहते हैं, वो हम अभी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 8.2 का इंट्रोडक्शन, और उसके जो भी एग्जांपल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो आज हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और 8.2 भी उम्मीद करते हैं आज कंप्लीट हो जाए। तो सारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ सारे बिल्कुल साथ के साथ रेगुलरली सेशंस को देख रहे हैं और जितने क्वेश्चंस हैं उनको रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आप जितना हो सके देखो प्रैक्टिस करो। ट्रिग्नोमेट्री देखो ऐसा चैप्टर है, जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को उतना ही आपके दिमाग में फॉर्मूलेस काफ़ी अच्छे से सेट होंगे। देखो फॉर्मूलेस काफ़ी है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो अभी, तो बेसिक से जितना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट लेके चलोगे आगे उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी होगी। आने वाले साल में जब भी ऐसे चैप्टर्स आपको मिलेंगे तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम सारा कुछ क्लियर कर लोगे आप। तो अभी से जो टाइम है, अभी कंसेप्ट बनाने का टाइम है, तो उसको कंसेप्ट को ऐसा बनाओ कि आगे कभी भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कुछ एक क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं, वो सिमिलरली बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्पल्स के अंदर बिल्कुल सेम आपको गिवन है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको क्या गिवन है यहाँ पे देखो बिल्कुल अच्छे से। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, इफ टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी एंड कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो ये जो चीज यहाँ पे नजर आ रही है आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये फॉर्मूलेज हैं जो आप आगे जाके पढ़ोगे और आपको याद भी करने हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। सिमिलरली यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज याद यहाँ पे रखनी है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूलेज आपको क्या मिलेंगे, आगे जाकर आपको काफी यूज में आएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले से अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिमिलरली जो बेसिक हम सीख के आए हैं ट्राइंगल की हेल्प से हम तीनों लेंथ निकालेंगे। उसके बाद सारी जो रेशियोज हमें गिवन है साइन सी, साइन ए, कॉस ए, इनकी वैल्यूज निकाल के हम इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है, जो टेंजेंट ए है आपका वो किसके इक्वल गिवन है, आपको 1/√3 के इक्वल गिवन। तो टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस में। ठीक है, तो यहां पे मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया मैंने, जो कि राइट एंगल है बी के ऊपर। तो ये आपका एंगल ए गिवन है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये आपकी बेस कहलाएगी और ये आपका हाइपोटेनियस कहलाएगा एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 1 यूनिट, मतलब परपेंडिकुलर कौन सी होगी, बीसी। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या मान ली, के मान ली, मतलब 1 इंटू में के। और बेस की वैल्यू कितनी गिवन है, √3। तो परपेंडिकुलर ये है ए के लिए, तो बेस कौन सी होगी, ये वाली। तो इसकी वैल्यू कितनी मान ली, √3 के। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे मान ली। ठीक है, अब इनको मिटा देता हूँ, बेस को मैं नॉर्मली, ये √3 के और ये आपके पास के। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है हाइपोटेनियस की। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, जो आपका ए सी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। और ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी का स्क्वायर √3 के का स्क्वायर
प्लस में बी सी का स्क्वायर मतलब कि के का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, √3 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस में के का स्क्वायर के स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर। और यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 के आ गई। ठीक है, जो आपके पास ए सी की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पे 2 के आ गई। ठीक है, तो ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ हमारे पास आ चुकी है, परपेंडिकुलर भी आ गई, बेस भी आ गई और हाइपोटेनियस भी आ गई। अब क्या निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें चाहिए, सबसे पहले साइन ए, फिर चाहिए हमें साइन सी, और फिर चाहिए कॉस ए, और फिर चाहिए हमें कॉस ऑफ सी। ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें यहाँ पे चाहिए दोनों पार्ट के अंदर सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले एक बात बताओ, जो आपका साइन ए होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस और बेस बाई में हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है, बीसी, मतलब कि 1 डिवाइड बाई हाइपोटेनियस आपकी 2k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। इसीलिए cos a, एंगल a के लिए बेस कौन सी है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, मतलब कि √3 और हाइपोटेनियस आपके पास 2 होगी। ठीक है, साइन सी, अब बात आ रही है एंगल सी की। तो एंगल सी कौन सा है, एंगल सी आपके लिए ये है और इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो साइन ऑफ सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है, ए बी, मतलब कि √3 के, और हाइपोटेनस आपके लिए 2k। तो k से k कैंसिल, यहाँ पे भी √3/2। और cos ऑफ c, एंगल c के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी, k, यानी कि 1 मान लो, k से k कैंसिल होगा, और हाइपोटेनस होगी आपके पास 2। ये आपके पास आ गई चारों के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। अब पुट करो जो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला पार्ट क्या गिवन है, साइन ए cos c प्लस में cos a sin c। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, cos c की वैल्यू कितनी है, cos c 1/2, cos a की वैल्यू √3/2 और sin c की वैल्यू √3/2। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस में √3 × √3 3/4। तो वैल्यू कितनी आ गई, 4/4 इक्वल टू 1 के इक्वल आपके पास आंसर आ गया। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट आपको गिवन है, क्या गिवन है, cos a इंटू में cos c माइनस sin a इंटू में sin c। तो cos a की वैल्यू कितनी है, √3/2, cos c की वैल्यू 1/2 माइनस sin a 1/2 और sin c √3/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, √3/4 माइनस √3/4। तो वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, 0 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो कितने आएगी आपके पास, 0 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो 8.1 एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या चीज सीखी यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अगर आपके फॉर्मूले पता है तो ट्राइंगल की हेल्प से आप कोई भी साइड की लेंथ कैसे भी निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, वहां से लेंथ आ जाएगी। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालने के लिए दे दे तो आप इजीली वो वैल्यू निकाल लोगे। और जो चीज वेरीफाई करनी है वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन करो। वो कंप्लीटली आपकी बेस थी एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, अब यहां से शुरू होती है आपके पास 8.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कोई भी एंगल के ऊपर, मान लो ये ट्राइंगल था आपके पास,
ठीक है, ए बी सी, ये 90 डिग्री। तो हम क्या मानते थे, एंगल ए या फिर एंगल सी, कोई भी वैल्यू गिवन होती थी, एंगल ए को हमने थीटा मान लिया, कभी इसको हमने फाई मान लिया, कुछ भी मतलब डिनोट कर देते इसको एब्रीविएशन की हेल्प से। बट जो हमारी 8.2 एक्सरसाइज है वहां पे थोड़ा सा हम और लेवल ऊपर जाएंगे और वहां पे क्या सीखेंगे हम, जो ये एंगल होंगे मैथमेटिक्स के अंदर कुछ वैल्यूज क्या होती है पहले से ही प्री डिफाइंड होती हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो जो आपका लॉग होता है फंक्शन, उसकी अलग अलग वैल्यू होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ये, तो वहां से log 1 की वैल्यू कुछ होती है, log 0 की वैल्यू कुछ होती है। वैसे ही कुछ साइन और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी भी वैल्यूज क्या होती है, कुछ कुछ एंगल पे पहले से ही प्री डिफाइंड होती है। मतलब हर एक एंगल पे क्या होती है, वैल्यू प्री डिफाइंड होती है। वो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है जो हमें क्या करनी होती है, वहां पे अच्छे से याद करनी होती है। ठीक है, कुछ वैल्यूज हमें क्या करनी होती है, वहां पे अच्छे से याद करनी होती है। तो यहाँ पे जैसे थीटा एंगल गिवन था हमें, तो हम क्या कर रहे थे, थीटा को लेके चल रहे थे। एंगल ए गिवन था तो एंगल ए को ही लेके चल रहे थे। बट अब जो 8.2 है आपकी, वहां पे जो एंगल है वो हम किस में मेजर करेंगे, वो हम डिग्री में लेके चलेंगे। मतलब एक डिग्री वैल्यू आपको गिवन होगी, मान लो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, मान लो 30 डिग्री होगी। हो सकता है इस एंगल की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री होगी, तो ये एंगल कितना, 90 डिग्री का। तो मतलब कुछ भी वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज होंगी, उन पे साइन की, कॉस की, टेंजेंट की, कॉट की, कोसेकेंट की, सेकेंड की, आपको वैल्यूज क्या करनी है, पहले अच्छे से याद करनी है। ठीक है, तो अब जो हम एंगल पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, वो हम डिग्री मेजर के अंदर पढ़ेंगे। जैसे हम पहले एक्सरसाइज में वैल्यू निकालते थे साइन ए की 1/2, बट हमें ये नहीं पता होता था कि ये जो ए हमारे पास है, ये जो एंगल हमारे पास है, इस एंगल की वैल्यू क्या है, इस एंगल की वैल्यू क्या है। डिग्री के अंदर ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 40 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल आपको यहाँ पे गिवन है, तो आप क्या करोगे, इन्हीं एंगल्स को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। इन डिग्री में इन एंगल्स को पढ़ोगे आप और वहां पे वैल्यूज आपको डायरेक्टली पता होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा एक्सिस के थ्रू मैं आपको बता दूं कि एंगल मेजर हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं। देखो ये मान लो आपके पास एक प्लेन है, या आप एक्स एक्सिस मानते हो, इसको आप वाई एक्सिस मानते हो। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा कितने डिग्री पे होता है, आपका 0 डिग्री के ऊपर होता है। ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर। ये जो आपका एंगल होता है पूरा परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो वो एंगल कितना होगा, आपका 90 डिग्री। ठीक है, वो आपका क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो मेनली आपको यहाँ पे 90 डिग्री तक ही ध्यान देना है, और इसके बारे में आगे आप और हायर क्लासेस में पढ़ोगे। 90 डिग्री के आगे जो भी एंगल्स होते हैं, टोटल जो एक रिवोल्यूशन होता है आपका, वो कितने एंगल्स का होता है, 360 डिग्री का होता है। जब आप एक सर्कल पूरा रोटेट करते हो तो वो रोटेशन कितने का होता है, पूरा 360 डिग्री की रोटेशन होती है। तो 0 से 90 के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की आपको क्या करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। जैसे कि एक एंगल यहाँ पे आएगा आपका 30 डिग्री का। ठीक है, एक एंगल यहाँ पे आएगा 30 डिग्री का, एक एंगल यहाँ पे आएगा बिल्कुल आपका 45 डिग्री का, एक एंगल आपका यहाँ पे आएगा जो कि होगा आपका 60 डिग्री का, और ये आपका कंप्लीट हो गया 90 डिग्री का। तो यही एंगल्स आपको क्या करने हैं, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको क्या करनी है, याद करनी है। तो वो याद कैसे करनी है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, अभी मैं बता रहा हूं, जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था, साइन ए कोस सी प्लस कोस सी साइन ए की वैल्यू निकालो, तो आप ट्राइंगल की हेल्प से निकालते थे वैल्यू। बट आप क्या करोगे, आपको डायरेक्टली वैल्यू याद होंगी, बस डायरेक्टली वैल्यूज क्वेश्चन में पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ईजी टॉपिक है। एक बार वैल्यूज याद हो गई तो ये मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक से ईजी कोई टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, कोई भी इजी टॉपिक नहीं है, बस वैल्यूज और फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए।
बस अपने आप सारा कुछ काम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो कुछ एंगल्स होते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, अच्छे से याद करनी है। तो यहाँ पे जैसे कुछ एंगल्स आपको गिवन है, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी ये चीज़ गिवन है कि मान लो कोई एंगल ए है, ठीक है, अगर उस ए की वैल्यू 0 डिग्री है, ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री भी हो सकती है, एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री भी हो सकती है, एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री भी हो सकती है, और एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे आपको याद कैसे करना है, देखो जो साइन ऑफ ए उसकी 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, जो साइन 0 मतलब आपको डायरेक्टली याद करना है, साइन ए याद नहीं करना आपको। अब आप क्या करोगे, साइन ऑफ 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल। साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 आपके पास होती है। तो ये वैल्यूज काफी अच्छे से आपको क्या करनी है, याद करनी है। एक बार साइन 0 0 के इक्वल, साइन 30 डिग्री 1/√2 के इक्वल, 1/2 के इक्वल सॉरी, साइन 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल, साइन 60 डिग्री √3/2 के इक्वल, और साइन 90 डिग्री आपका 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये वैल्यूज बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल लिख के याद करो। बस एक बार ये सोच लो कि दिमाग में रटा लो इन वैल्यू को। ठीक है, इन वैल्यूज को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। जहां तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे वहां पर ये चीज आपको काम आएगी। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो जो साइन की वैल्यू 0 पे होती है ना, वही कॉस की वैल्यू 90 पे होती है। जो साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे होती है, वही कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे होती है। जो साइन की वैल्यू 45 पे होगी, वही कॉस की वैल्यू 45 पे होगी। जो साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे होगी, वही कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे होगी। ठीक है, तो मतलब साइन और कॉस बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। अगर इसको सीधा याद किया है तो इसको उल्टा याद कर लो। देख लो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यहां पे भी सेम ही था 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो ये एक याद करने का तरीका है। तो cos की 0 पे वैल्यू कितनी होगी, 1। cos की 30 डिग्री पे √3/2, cos की 45 डिग्री पे 1/√2, cos की 60 डिग्री पे 1/2, और cos की 90 डिग्री पे 0 आपकी होती है। ठीक है, एक चीज याद रखना, इसको एक बार थोड़ा मिटा देता हूं मैं, दोबारा से बना के कुछ चीज बतानी है आपको यहां पे। ये आपका 0 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। तो साइन एंगल हमेशा 0 डिग्री पे 0 होता है। ठीक है, और कॉस हमेशा 90 डिग्री के ऊपर 0 होता है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। साइन हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर, जहां पे एंगल कितना बनेगा, देखो ये लाइन खुद के साथ, एंगल का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना मेजर कर रही है, मूवमेंट या रे की मेजरमेंट कर रही है, उसी को हम एंगल मेजर बोलते हैं। तो यहां पे ये लाइन खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। तो मतलब साइन की वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी होगी, हमेशा 0 होगी। उसी तरह कॉस की वैल्यू हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, हमेशा कितना वैल्यू होगी, कॉस की हमेशा 0 होगी। ठीक है, ये काफी अच्छे से याद रखनी है कि साइन की वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होती है, और कॉस की वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब जहां पे 90 डिग्री के मल्टीपल होंगे सारे एंगल्स पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो साइन 0 आपका 0 होगा, कॉस 90 कितना होगा, 0 होगा। साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे, साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे हमेशा 1 होती है, और कोस की वैल्यू 0 डिग्री पे हमेशा 1 होती है। ठीक है, साइन 0 0 होता है तो कोस 0 1 होता है। उसी तरह साइन 90 अगर 1 है तो कोस 90 आपका 0 होता है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ये फॉर्मूलेस में भी गिवन है, यहाँ पे फॉर्मूलेस के अंदर साइन 0 की तरह 0 के इक्वल, साइन 90 1 के इक्वल, कोस 0 1 के इक्वल, कोस 90 0 के इक्वल। ठीक है, ये चीज यहाँ पे भी आपको दे रखी है। तो ये फॉर्मूलेस काफी अच्छे से याद करने हैं,
बिल्कुल लिख लिख के याद करना ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। साइन के याद कर लोगे, कॉस के अपने आप ही याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉस के फॉर्मूले थे वो बिल्कुल अपोजिट है। जो साइन की वैल्यू 0 पे है वही कॉस की वैल्यू 90 के ऊपर है, ठीक है। जो साइन की वैल्यू 30 के ऊपर है वही कॉस की वैल्यू 60 डिग्री के ऊपर है, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। तो जैसे साइन की वैल्यू याद कर ली, कैसे याद करोगे? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर अपोजिट चलोगे, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये किसकी वैल्यू थी? कॉस की वैल्यू। तो पहले साइन की याद करो, फिर कॉस की अपने आप ही याद हो जाएगी। एंगल कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 5 एंगल्स पर आपको वैल्यू यहाँ पे याद करनी है। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री लास्ट आपका 1 के इक्वल होगा, ठीक है। उसी तरह कॉस 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री 0। तो साइन को देख के ही मैंने cos की वैल्यू भी बता दी। अब बात करते हैं टेंजेंट की। तो टेंजेंट 0 पे होता है हमेशा 0। टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3। मतलब कि अगर टेंजेंट ए, अगर मैं कह रहा हूं किसके इक्वल है? 1/√3 के इक्वल, तो यहां से ए का मतलब क्या है? ए किसके इक्वल है? आपका 30 डिग्री के इक्वल है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट ए की वैल्यू 1/√3 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? आपकी 30 डिग्री होगी। टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल है? 1/√3 के इक्वल हमेशा होता है, ठीक है। टेंजेंट 45 डिग्री 1, टेंजेंट 60 डिग्री √3 और टेंजेंट 90 डिग्री होता है आपका इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। एक चीज और देखो, यहां पे जो साइन की वैल्यू है ना, वो क्या कर रही है? यहां पे इंक्रीज कर रही है इसकी तरफ। जैसे जैसे हम एंगल्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, साइन की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। 0 से लेके 1 तक इंक्रीज हो रही है। बट कॉस की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है जैसे ही हम 0 से 90 डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू कहां पे थी? 1 पे, और जब 90 डिग्री पे पहुंचे तो वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो मतलब कि साइन की वैल्यू 0 से 90 तक इंक्रीज करती है और कॉस की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक डिक्रीज करती है, ठीक है। टेंजेंट की वैल्यू भी हमेशा क्या होती है? इंक्रीज करती है। और 1 से हमेशा बड़ी वैल्यू भी टेंजेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है। बट साइन के और कॉस के अंदर 1 से बड़ी वैल्यू कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे सिर्फ एक √3 है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1.732 होती है, जो 1 से बड़ी होती है, ठीक है। बट साइन और कॉस के अंदर ऐसा कोई केस नहीं है। साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ये चीज आप क्लास 11th में पढ़ोगे डोमेन और रेंज के अंदर, ठीक है। वहां पे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे वहां पे ये चीज आप अच्छे से पढ़ोगे। अब देखो कोसिकेंट की बात, यही 3 की बात आप डायरेक्टली यहां से कैसे करोगे? देखो, इन तीनों को याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया था? कोसिकेंट साइन का उल्टा, सिकेंट कॉस का उल्टा और कॉट टेंजेंट का उल्टा। अगर साइन याद है तो कोसिकेंट डायरेक्टली लिख सकते हो। साइन की वैल्यू 0 पे 0 है, तो कोसिकेंट की वैल्यू 0 पे क्या होगी? 1/0। तो 1/0 कितना होता है आपके पास? इन्फिनिटी होता है, ठीक है। जो साइन की वैल्यू 0 पे है, 0 पे साइन की वैल्यू कितनी है? 0 है। बट कोसिकेंट की वैल्यू 0 पे क्या होगी? बिल्कुल अपोजिट होगी। जो इसकी वैल्यू 0 पे है, तो 0 का अपोजिट क्या होता है? 1/0। और 1/0 किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो यहां पे क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। अब साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे क्या है? 1/2। तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी? 1/2 का अपोजिट यहां पे 2। साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे क्या है? 1/√2। तो कोसिकेंट की वैल्यू 45 डिग्री पे क्या होगी? ओनली √2, मतलब इसका अपोजिट। साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे क्या है? √3/2। तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी? 2/√3। और साइन की 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 का अपोजिट क्या होता है? हमेशा 1 ही होता है। 1/1 1 ही आएगा। इसी तरह सिकेंट कॉस का उल्टा 30 डिग्री पे 1 का उल्टा 1,
√3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का अपोजिट 2 और 0 का अपोजिट, तो 0 का अपोजिट सभी को पता है 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो 1/0 इन्फिनिटी मतलब कि नॉट डिफाइंड। इसी तरह कॉट पे बात करें, टेंजेंट 0, टेंजेंट का अपोजिट कॉट 1/0 इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का अपोजिट 1/√3 और नॉट डिफाइंड का अपोजिट क्या होता है, हमेशा देखो जब भी इन्फिनिटी गिवन है तो 1/∞ किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये चीज अच्छे से याद रखना, वो 1/0 की वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी और 1/∞ की वैल्यू होती है 0। ठीक है, जहां पे इन्फिनिटी आती है उसका मतलब है वहां पे जो फंक्शन है आपका वो डिफाइंड नहीं है, वहां पे कोई भी उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो ये कंप्लीट टेबल है, यहां पे बस इन तीनों की वैल्यूज अच्छे से याद कर लो। ये 3 वैल्यूज अपने आप ही आपको याद हो जाएंगी। अगर साइन की वैल्यू याद है हर एंगल के ऊपर तो कोसेकेंड की इजीली लिख सकते हो बस अपोजिट करके। कॉस की वैल्यू याद है तो सेकेंड की लिख सकते हो। टेंजेंट की वैल्यू याद है तो कॉट की वैल्यू आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आपको अच्छे से याद करने हैं, साइन की, कॉस की और टेंजेंट की, 0 से लेके 90 डिग्री तक, और ये भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री पे 0, 30 पे 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और 1। कॉस में बिल्कुल अपोजिट चलते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेंजेंट की वैल्यू 0 पे 0, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3 और लास्ट में नॉट डिफाइंड। एंगल्स हमेशा दिमाग में रखना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसको बार बार एक बार रिवाइज करोगे अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 6 है, ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी पे क्या है, राइट एंगल्ड मतलब 90 डिग्री का एंगल आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये आपको कितना एंगल गिवन है यहाँ पे, 90 डिग्री एंगल आपको यहाँ पे गिवन है। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। अब याद करो 8.1 वहां पे हमें एंगल की वैल्यू नहीं गिवन होती थी, हमें डायरेक्टली क्या गिवन होता था, एंगल C या फिर थीटा गिवन होता था, ऐसा कुछ एंगल आपको गिवन होता था। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। आपको क्या करना है, BC की और AC की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 8.1 का यूज यहां पे नहीं होगा। 8.1 की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने याद करवाए थे, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। वो सारी चीज भी यहां पे काम आएंगी। ठीक है, कैसे काम आएंगी देखो, अब 30 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट थीटा, है ना, कॉट 30 डिग्री। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, BC की और AC की। तो सबसे पहले एक बात देखो, इस 30 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग जो सामने वाली साइड है, जो एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, मुझे AB की वैल्यू पता है, निकालने किसकी है, BC की वैल्यू। सबसे पहले AC को बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, चलो पहले AC को ही देखो, BC को बाद में देखेंगे। सबसे पहले AC को देखो, AC क्या गिवन है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस, और AB आपको गिवन है। AB की लेंथ गिवन है, हाइपोटेन्यूस आपको गिवन नहीं है, और एक एंगल गिवन है कितना, 30 डिग्री। 8.1 एक्सरसाइज में आपको एंगल की वैल्यू नहीं पता होती थी तो आप साइन ऑफ A की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, आपको तीनों लेंथ निकालनी पड़ती थी, फिर आप रेशियोज बताते थे। बट यहाँ पे आपको एंगल गिवन है तो आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू बता सकते हो, कॉस 30 की बता सकते हो, टेंजेंट 30 की बता सकते हो, क्योंकि टेबल से हमने याद कर ली है।
और साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? अगर यहां पे मैं लिखूं जो साइन 30 का फॉर्मूला, जैसे हम पिछले एक्सरसाइज में क्या लिखते थे, साइन ऑफ सी किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, एंगल सी ही है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो सी की वैल्यू कितनी गिवन है? अब 30 डिग्री आपको गिवन है। तो यहां पे जो रेशियो मुझे लेना है वो इस हिसाब से लेना है कि जिसकी वैल्यू निकालनी है एक साइड वो हो और दूसरी साइड वो हो जिसकी वैल्यू मुझे यहां पे गिवन है। तो एक वैल्यू कौन सी गिवन है? परपेंडिकुलर गिवन है, निकालनी किसकी है? हाइपोटेनियस। तो ऐसा कौन सा केस है, कैसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आते हैं? ये केस है साइन का, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, या फिर कोसिकेंट थीटा जहां पे रेशियो क्या होता है? उल्टा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस निकालनी है, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री, अगर यहाँ पे कॉस 30 डिग्री लगाओ तो वैल्यू क्या आएगी? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो क्या बेस की वैल्यू आपको गिवन है? नहीं गिवन है। हाइपोटेनियस का गिवन है? नहीं गिवन है। तो कॉस 30 से आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। टेंजेंट 30 से वैल्यू किसकी निकालेंगे? सेकंड पार्ट में अभी देखेंगे, सबसे पहले यहां देखते हैं। तो एंगल सी किसके इक्वल है? 30 डिग्री के इक्वल है। और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, देखो 30 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब कि 5, और हाइपोटेनियस है आपके सामने AC। अब एक बात बताओ, क्या यहां से AC की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्योंकि अभी हमने इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है। तो साइन 30 होता है आपका 1/2। तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इक्वल टू 5 × 2 10 सेंटीमीटर आपके पास आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमने AC की वैल्यू अब निकालनी है BC की वैल्यू। तो BC क्या है? देखो इस एंगल के कोरस्पोंडिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। बट मुझे अब हाइपोटेनस की वैल्यू ही पता चल गई 10 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू मैंने अभी क्या कर ली? यहां से निकाल ली। तो एक बात बताओ, कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो जिसमें क्या आता हो? बेस आता हो, चाहे वो परपेंडिकुलर के साथ हो चाहे वो हाइपोटेनस के साथ हो, उससे वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्यों? अगर टेंजेंट 30 डिग्री लोगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, बेस की निकाल लोगे। अगर cos 30 लोगे तो बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनियस अभी निकाल ली हमने, कितनी? 10 सेंटीमीटर। और 30 डिग्री पे cos 30 की वैल्यू भी आपको पता है, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू भी आपको पता है। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी? आपका टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? या फिर इसको टेंजेंट सी लिखता हूं मैं पहले आपको समझाने के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। टेंजेंट सी किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में बेस। और एंगल सी कितना गिवन है? 30 डिग्री गिवन है। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 5। और बेस कितना है? BC, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अब ये बताओ टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? देखो यहाँ पे साइन 30 कितना था? 1/2। और टेंजेंट 30 कितना है? टेंजेंट 30 है आपके पास 1/√3। तो वही वैल्यू हम क्या कर देंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1/√3 इंटू में 5 डिवाइड बाई BC। तो यहां से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5√3 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, 5√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसको ऐसे ना निकालना चाहो तो एक और तरीका है। वो तरीका कौन सा है? पाइथागोरस थ्योरम। ये पता है, ये पता है, तो एंगल 90 डिग्री है, तो क्या पाइथागोरस अप्लाई करके इसकी लेंथ नहीं निकाल सकते? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। उस फॉर्मूले से भी आप BC की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि आपने AC की वैल्यू पहले निकाल ली। लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए आपको कोई ना फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूं कि जिसकी एक की वैल्यू मुझे निकालनी है। एक तो वो साइड चाहिए और साथ में मुझे एक साइड ऐसी लेनी है जिसकी वैल्यू मुझे पता हो। बस उतना सोच में आ गया तो वैल्यूज आप इजीली पुट कर दोगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मैंने साइन लिया, क्यों लिया? क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे गिवन थी और हाइपोटेनियस मुझे निकालना था, इस वजह से मैंने इसको साइन में लिया। अगर कॉस लेता तो क्या लेता? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो क्या बेस की वैल्यू मुझे पता थी? वैल्यू नहीं पता थी। हाइपोटेनियस की वैल्यू पता थी? नहीं पता थी। हाँ, cos 30 डिग्री मुझे पता था कितना है? √3/2। बट क्या इस वैल्यू से मैं इन दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, ठीक है।
इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अब चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द एंगल क्यू पी आर। एक तो आपको इस एंगल का मान बताना है कितना है क्यू पी आर एंड पी आर क्यू, और एक इस एंगल का मान आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है जो अभी आपने क्वेश्चन किया, बिल्कुल अपोजिट। आपको अभी लेंथ बतानी थी, अभी आपको क्या बताना है, एंगल बताना है। तो जो भी एंगल बताना है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके चलते हैं। अगर मान लो साइन ऑफ ए की वैल्यू, मान लो वहां पे एंगल आर है, साइन ऑफ आर की वैल्यू 1/√2 आ गई, रेशियो 1/√2 आ गया, तो ए की वैल्यू आप क्या बताओगे, एंगल ए किसके इक्वल होगा, आपका 45 डिग्री के इक्वल। अगर साइन ए की वैल्यू, साइन आर की वैल्यू, मान लो आर एंगल है वहां पे, साइन आर की वैल्यू √3/2 आ गई, तो आर की वैल्यू क्या बताओगे आप, 60 डिग्री। इसी तरह से वहां पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पे एंगल P गिवन है, तो एंगल P निकालेंगे सबसे पहले कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से। तो सबसे पहले आर एंगल के लिए कोरस्पॉन्डिंग रेशियो देखो क्या है। आर एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, बट P एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एंगल R निकाल लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, एंगल R का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूं, क्योंकि R की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, बट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूंगा मैं, जैसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, या फिर परपेंडिकुलर बाय बेस, उन दोनों की वैल्यूज मुझे पता होनी चाहिए, तभी जाके मैं R की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो एक बात बताओ, क्या मैं R की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस ले लूं तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, नहीं आएगी। क्यों, परपेंडिकुलर तो है बट बेस की वैल्यू तो नहीं है मेरे पास। सेकंड, अगर मैं परपेंडिकुलर ले लूं और हाइपोटेनियस ले लूं तो क्या मेरे पास वैल्यू नहीं आएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास वैल्यू आ जाए। तो मतलब मुझे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जहां पे इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर आए और एक हाइपोटेनियस आए। तो एक बात बताओ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आते हैं, ओनली साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लेंगे, आर के कोरस्पॉन्डिंग साइन आर यहां पे हम लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, साइन आर आपका किसके इक्वल होगा, जो आपका साइन ऑफ एंगल आर है वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू, और हाइपोटेनस कितनी है पी आर। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज मुझे पता है, इसी वजह से मैंने ये साइन एंगल लिया है। अगर यहाँ पे मैं कॉस लेता तो कॉस की वैल्यू क्या होती, बेस बाई हाइपोटेनियस, बट बेस की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो मैं वैल्यूज कैसे निकालूंगा इस रेशियोज की। इन दोनों की वैल्यूज मुझे यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे साइन आर किसके इक्वल आएगा, साइन आर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 3 और पी आर 6, तो ये कितना आ गया 1/2। अब एक बात बताओ, अगर साइन आर 1/2 के इक्वल है तो आर की वैल्यू कितनी होगी, साइन आर 1/2 के इक्वल है तो आर की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री। तो मतलब कि जो आपका साइन आर एंगल है वो किसके इक्वल है, वो आपका 30 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, वो आपका 30 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, यह आ गया आपका साइन आर। हमें आर की वैल्यू निकालनी, अब क्या निकालनी है, हमें पी की वैल्यू निकालनी है। अब पी पे चलते हैं। अब पी एंगल आपका ये है, ठीक है, पी एंगल ये है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये आपकी बेस और ये आपकी हाइपोटेनियस। ठीक है, ठीक है, मुझे निकालना क्या है, एंगल P की वैल्यू। अब एंगल P की वैल्यू के लिए मुझे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना होगा जिसमें कौन कौन सी वैल्यू आती हो, बेस भी आता हो और हाइपोटेनियस भी आता हो। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल P के लिए, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर या बेस या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो लूंगा, क्या मैं रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूं, नहीं। क्यों, क्योंकि एंगल P के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास है ही नहीं।
मेरे पास वैल्यू किसकी है, बेस की और हाइपोटेनियस की। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसमें बेस और हाइपोटेनियस दोनों आते हो, कॉस और सीकेंड। तो यहां पे हम क्या लेके चलेंगे, कॉस पी किसके इक्वल होगा, बेस वाई में हाइपोटेनियस। तो एंगल पी के लिए बेस कौन सी होगी, ये परपेंडिकुलर बेस कौन सा हो गया, पी क्यू मतलब 3, और हाइपोटेनियस कितना हो गया 6, मतलब कि 1/2। अगर कॉस पी की वैल्यू 1/2 है तो एंगल पी किसके इक्वल होगा ये बताओ, एंगल पी किसके इक्वल होगा ये बताओ, एंगल पी किसके इक्वल होगा ये बताओ। पी की वैल्यू कॉस पी किसके इक्वल है 1/2, तो कॉस पी कॉस आर या फिर कॉस पी किसके इक्वल है 1/2। 1/2 कहां है, ये रहा आपका 1/2। अगर कॉस पी 1/2 के इक्वल है तो पी की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। तो यहां पे पी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। और यही दो वैल्यूज हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से तब कर पाओगे अगर आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी याद है, प्लस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स भी याद है। मतलब 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, इन एंगल्स के ऊपर भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अगर अच्छे से याद है तभी जाके इन क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इनको जितना हो सके अच्छे से याद कर लेना, तभी जाके इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो बिल्कुल साथ के साथ, और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन सारे बिल्कुल टेबल की वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, अगर वैल्यूज दिमाग में है तो कुछ करना ही नहीं है, बस वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 के ऊपर। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो, इफ साइन ए माइनस बी किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है, और आपका कॉस ए प्लस में बी 1/2 के इक्वल है, और जो a प्लस बी एंगल है कंप्लीट एंगल, एक बात याद रखना, यहां पे साइन की मल्टीप्लाई नहीं है a माइनस बी के साथ, a माइनस बी एक एंगल है। ठीक है, a माइनस बी क्या है, एक एंगल है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है जिसकी मल्टीप्लाई आप साइन के साथ कर रहे हो। ठीक है, इसको ऐसा नहीं लिख सकते साइन a माइनस साइन बी। ठीक है, इसको ऐसे मत लिख देना, ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो a माइनस बी है वो एक एंगल गिवन है आपको यहां पर। ठीक है, आपको वो क्या गिवन है, एक एंगल यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे a प्लस बी क्या है, एक एंगल गिवन है आपको, और कॉस की मल्टीप्लाई नहीं है a प्लस बी के साथ, ये कॉस की वैल्यू है a प्लस बी एंगल के ऊपर। और जो a प्लस बी एंगल है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बिटवीन लाई कर रहा है, और एंगल a ग्रेटर है एंगल b से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a एंड एंगल b, इनकी वैल्यूज क्या करनी है आपको, फाइंड आउट करनी है। तो एक बात बताओ, साइन का कौन सा एंगल होता है जिसके ऊपर वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है 30 डिग्री पे। तो मतलब जब साइन की वैल्यू 1/2 होती है तो एंगल ए किसके इक्वल होता है 30 डिग्री के इक्वल। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जो आपका a माइनस बी है वो किसके इक्वल होगा 30 डिग्री के इक्वल होगा या नहीं होगा बताओ। क्योंकि साइन ऑफ कोई भी एंगल 1/2 के इक्वल है तो उस एंगल की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री होगी। सिमिलरली कॉस ऑफ a प्लस बी अगर 1/2 है तो कॉस की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है, ये कॉस है, कॉस ऑफ एंगल a 1/2 कहां पे 60 डिग्री पे। तो एंगल a किसके इक्वल है 60 डिग्री के इक्वल। तो यहां से जो आपका एंगल a प्लस बी है वो किसके इक्वल होगा आपका 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बस दो इक्वेशन बन गई आपके पास। इस टाइप की इक्वेशन तो काफी सारी आपने सॉल्व की है, तो किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। a और b की वैल्यू हमें यहां से क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, माइनस साइन प्लस में चेंज और प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। a माइनस a 0, b प्लस b 2b, और 60 माइनस 30 आपका 30 डिग्री आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 15 डिग्री। अब b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो मान लो पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a की वैल्यू कितनी आएगी b प्लस में 30 डिग्री
और बी की वैल्यू कितनी आई है 15 डिग्री प्लस में 30 डिग्री मतलब कि 45 डिग्री। और यही वैल्यूज क्या करनी थी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ये आपका एंगल ए आ गया, ये आपका एंगल बी आ गया। जो एंगल ए है वो क्या है आपका ग्रेटर है एंगल बी से, और एंगल बी कितना है 15 डिग्री और एंगल ए कितना है आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां तक आपको क्वेश्चन करके आने हैं। यहाँ पर आपके एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 8.2 के। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो ट्राई करके आना, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मैं कंटिन्यू आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आज तक यहीं पर कंप्लीट कर लेना जितना भी काम करवाया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।